अब वो होगा जो चाहेंगे ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने अब एक कदम उठा लिया है और फैसला ले लिया है कि आखिरकार हम आखिरी दम तक ग्रीनलैंड को पाकर रहेंगे, उस पर कब्जा करने की पूरी रणनीति बना चुके हैं। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, करीबी दोस्तों को खत्म करने का पागलपन सवार है ट्रंप के मूड पर। ग्रीनलैंड हथियाने की जिद में अमेरिका में ही घिरे ट्रंप, टैरिफ पर अपनों ने सुनाई खरी खोटी। ये तो बात साफ है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, काफी देश उनसे नाराज हैं और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो भी इतर बितर हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद इतनी बढ़ गई है कि अमेरिकी नागरिक ही विरोध में उतर रहे हैं। ट्रंप की पार्टी के लोग ही आलोचना कर रहे हैं। इस बीच नाटो टूटने का खतरा भी है, क्योंकि नाटो का पार्ट है डेनमार्क और डेनमार्क कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर दावेदारी और यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई बड़े अमेरिकी नेताओं ने ट्रंप की इस नीति की तीखी आलोचना की है। इसे अमेरिका की प्रतिष्ठा, आर्थिक हितों पर नाटो गठबंधन के लिए खतरनाक बताया है। साथ ही हालिया सर्वे से पता चला है कि अमेरिकी जनता में ट्रंप की इस महत्वाकांक्षा को बहुत कम समर्थन मिल रहा है। यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए ट्रूप्स भेजने शुरू कर, जिससे ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी नेताओं ने ट्रंप की तीखी आलोचना की है। ट्रंप की नीति पर अमेरिकी राजनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने इसे पागलपन और स्टूपिड बताया है। सीनेटर मार्क कैली, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि यूरोपीय देशों के ट्रूप्स ग्रीनलैंड में अमेरिका से बचाने के लिए पहुंच रहे हैं। सोचिए, और अब ट्रंप हमारे सहयोगियों पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो ऐसी जगह हासिल कर सकें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति हमारे रिपुटेशन और रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हम असुरक्षित हो रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो हम हर दिशा में दुश्मनों से घिरे अकेले रह जाएंगे। कांग्रेस के रिपब्लिकन्स को ट्रंप के खिलाफ खड़े होना चाहिए। बनी सैंडर्स, उन्होंने कहा कि ट्रंप 8 नाटो सहयोगियों पर टैरिफ बढ़ा रहा है, क्योंकि वे सही तरीके से डेनमार्क की ग्रीनलैंड की आज़ादी का समर्थन कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए हमारे सबसे करीबी गठबंधनों को तोड़ना, जहां डेनमार्क हमें पहले से फ्री यूज देता है, पागलपन है। कांग्रेस को नो कहना चाहिए। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और वहीं सीनेटर थॉम टिल्स, रिपब्लिकन सीनेटर, ने आलोचना करते हुए ये भी लिख दिया कि ग्रीनलैंड में ट्रेनिंग के लिए छोटी संख्या में ट्रूप्स भेजने पर अमेरिकी बिजनेस और अमेरिकी सहयोगियों के लिए बुरा रिस्पॉन्स है। ये पुतिन, सी और अन्य दुश्मनों के लिए अच्छा हो सकता है और इस कमी का फायदा वो उठाएंगे।